दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारियां अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए, क्योंकि जो टाइम टेबल बनता है, तो टाइम टेबल के हिसाब से यदि हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उस सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और जब हम टाइम टेबल का अनुपालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से असफलता मिलने की संभावनाएं रहती हैं। आप अगर 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो मेरे विचार से वो कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम 4 घंटे अवश्य पढ़ें। अगर आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कारण ये देखिए, कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन बहुत ही हार्ड होने वाला है। आप जानते हैं, जब से इंटरव्यू समाप्त किया गया है, इंटरव्यू समाप्त होने के पश्चात काफ़ी बड़ी विसंगतियां सामने आई हैं। विसंगतियां सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले इंटरव्यू के लिए जब क्वालिफाई लोग करते थे तो कहते थे अरे यार, इसके बाद इंटरव्यू है, पैसा चलेगा, ये वो है। तो शासन ने पारदर्शी ढंग अपनाते हुए टीजीटी से इंटरव्यू को समाप्त ही कर दिया और प्रवक्ता से भी समाप्त करने की तैयारी चल रही है। देखिए प्रवक्ता वाले पे क्या स्थिति आती है, लेकिन जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार नई वैकेंसी में इंटरव्यू समाप्त हो सकता है। तो पीजीटी की नई वैकेंसी जो आने वाली है उसमें इंटरव्यू समाप्त होने जा रहा है और जैसे 125 प्रश्न का ये होता था उसी प्रकार से उसमें हुआ करेगा। प्रश्नों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है, लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ समय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों को अथेंटिक न्यूज़ मिल रही है यहाँ इस चैनल से हमारे जरिए मिल रही है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास वैकेंसीज़ की पूरी लिस्ट आई हुई है, मैं आप लोगों को पूरी वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं जूनियर एडेड की बात करना चाहूँगा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती बहुत समय से लटकी हुई है और उसके लिए कहा जा रहा है कि अभी फरवरी माह में इसका प्रथम सप्ताह में इसका कार्यक्रम जारी हो जाएगा। किस कब काउंसलिंग होगी, क्या सारी चीज़ 2021 का इंतजार है आप लोगों का, ये समाप्त होने जा रहा है। कोरोना चल रहा था, याद है, उसमें पेपर लोग देने गए थे मास्क लगा लगा करके, है ना। अच्छा, एक बात और दोस्तों, देखिए सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है टीजीटी पीजीटी के। तो एडेड जूनियर की जो भर्ती है वो फिर से आने वाली है। ये भर्ती आपके फाइनल होने के पश्चात एडेड जूनियर में जो बचे हुए पद, इतने दिनों से बचे हुए पद हैं, निश्चित रूप से उन पदों पर भी एक विज्ञापन आने जा रहा है जिसकी आप लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और काफ़ी आप लोगों का मन भी रहा होगा कि एक बार फिर से आती भर्ती तो हम फार्म भर लेते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग 40 साल के पार हो गए हैं वो फार्म ही नहीं भर पाएंगे। तो प्राइमरी में तो किसी प्रकार की आयु सीमा में, प्राइमरी और जूनियर में आयु सीमा में किसी प्रकार कोई छूट है नहीं। जो बेचारे 40+ हो गए हैं उनकी स्थिति ये है कि अब वो टीजीटी में फार्म डाल सकते हैं, प्रवक्ता में फार्म डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता टीजीटी में। लेकिन अब वो अगर चाहें कि जूनियर में फार्म भरें तो जूनियर में फार्म भर पाना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, फिलहाल एक वैकेंसी तो मिल रही है ना। और इसके अलावा जो EWS वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हम लोगों ने इस मांग को पूर्ण कराने में सफलता अर्जित की है। इसके लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्होंने इसको लागू भी किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण व्यवस्था त्रिस्तरीय मिलती है। मतलब फार्म आवेदन जब निकलता है तो आवेदन में, फीस के नाम पे, आयु सीमा में और मेरिट के नाम पे, ये 3 स्तर होते हैं। तीनों स्तरों पर आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिलती है जो भी वर्ग के हों। और जब आरक्षित वर्ग में आता है, सामान्य वर्ग को छोड़ करके, सामान्य वर्ग के साथ में फिलहाल ये नहीं है ना। अब जो भी है, जैसा नियम बना है उसका अनुपालन सभी कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये जो शिक्षा को लेकर के, है ना, कार्य है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके द्वारा हमारे चैनल से प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स ज़बरदस्त तरीके से बुक किए जा रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों ने न केवल
कोचिंग इंस्टीट्यूटों का बहिष्कार किया है। बल्कि बीपीएससी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे सिपाही की भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, या बिहार में हो रही कोई भी भर्ती हो जो बीपीएससी से के अंतर्गत हो रही है, निश्चित रूप से उन सब की भर्तियों के लिए आप लोगों ने हमारे यहाँ के नोट्स लिए हैं। झारखंड में भी भर्ती निकलने वाली है ना। 25,000 पदों पर हेमंत सोरेन की सरकार वैकेंसी निकालने जा रही है टीजीटी पीजीटी की। बहुत लंबा इंतजार आप लोगों का रहा है। वहाँ पे 40 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों से भर्ती नहीं हो रही, तो एमपी में भी मोहन यादव की गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालने का फैसला लिया है ना। और व्यावसायिक शिक्षा मंडल, जिससे व्यापम कहते हैं, उसके अंतर्गत ये भर्तियां आती हैं, मालूम है आपको। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन निकालने के लिए एनआईसी को कह दिया गया। एनआईसी साइट तैयार कर रही है और इस पे फरवरी के प्रथम सप्ताह से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। आपका बताया भी गया था कि जैसे महाकुंभ समाप्त होता है तो महाकुंभ तो आपका है ना 13 तक चलना है। जाहिर सी बात है कि उसके पहले पहले सभी चीज़ें निपटेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ मेला 1 महीने का सीधे सीधे लगने जा रहा है, 13 से 13, है ना। तो 1 महीने का ये जो कार्यक्रम है अभी तो ये फिलहाल चलेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी की नई वैकेंसी जो आने वाली है उसमें कुल मिलाकर के अभी तक 30,000 के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं और अध्याचनों के आने का सिलसिला भी जारी है। 5,000 पद और जुड़ेंगे, उनका ये कहना है। अध्याचन आते रहेंगे। हम लोग वैकेंसी अपने हिसाब से तय करेंगे कितना पदों पर पहली वैकेंसी आए। तो लोगों ने कुरेदा पूछा उनसे कि कितनी वैकेंसी फिलहाल आने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जो फरवरी में 7 फरवरी को जो विज्ञापन जारी होगा, ध्यान दीजिएगा, 7 फरवरी तक जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उसमें जो विज्ञापित पदों की संख्या होगी वो होगी 16,000 वैकेंसीज आप लोगों की टोटल आएगी। और इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, इसमें 12,000 की वैकेंसी आपकी टीजीटी की होगी और शेष बचे हुए 4,000 पद आपके प्रवक्ता के होंगे। तो फर्स्ट फेज में ये आने वाला है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बाबुओं की भर्ती के बारे में बताया था। जो बाबू होते हैं उसमें इंटर कॉलेजों में, उनकी भर्ती, जिन्हें बड़े बाबू भी कहते हैं, उनकी भर्ती भी होने जा रही है 20,000 पदों पर। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है ना। जो लोग चपरासी इत्यादि में आवेदन कराना चाहते हैं किसी का, तो चपरासी के लिए भी आजकल लंबी लंबी सिफारिशें आती हैं लोगों के पास में। तो चपरासी के लिए भी 55,000 भर्ती इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करने जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि विद्यार्थियों से ही घंटी लगवाई जा रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें। जो भी हो, सच कौन जानता है। फिलहाल हमारे विद्यालय में तो इसी प्रकार की स्थिति है, बच्चों से ही ये कराना पड़ जा रहा है ना। नहीं है भाई नियुक्ति तो टीचर तो जाके लगाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ये 4 भाषाएं हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हिंदी की पोस्ट है। वर्तमान समय में हिंदी के अध्याचन ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी तक जो हिंदी के अध्याचन बालक वर्ग में प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 2,000 पहुंच गई है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। 2,000 पद पहुंचे हुए हैं। और बालिकाओं में अगर देखा जाए, बालिका वर्ग में 100 पद हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2100 पद कुल मिला के हिंदी विषय में हैं। संस्कृत विषय में कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा 1,000 पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। काफ़ी अच्छी स्थिति है, फिर भी आधी हो जाती है। मतलब ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए, मैं पूरी लिस्ट है, मैं उसी लिस्ट से ही पढ़ रहे हैं आपके लिए कि 1,000 पद आपके संस्कृत में अभी तक उसका अध्याचन प्राप्त हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 16,000 की जो वैकेंसी है, 1,000 पद इसमें मिले हैं और 1,000 पद बता रहे हैं कि और जुड़ने जा रहे हैं। माने 2,000 पद आपके संस्कृत में भी हो जाएंगे। बालिका वर्ग में यही पदों की संख्या घट करके हो गई है 40, उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो
उर्दू विषय में सिर्फ 50 पद मिले हैं और बालिका वर्ग में 3 पद ही मिले हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में आप लोगों का 995 5 पद और जुड़ेंगे तो 1000 इसमें भी हो जाएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और 76 पद आपके रहेंगे प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी में बालिका वर्ग में। विज्ञान में जिसमें जीव विज्ञान को भी समाहित किया गया है 1500 पद आने वाले हैं और इसके अध्याचन मिले हैं और 100 पद आपके बालिका वर्ग में। तो कुल कितने हो गए? कुल पदों की संख्या हो गई कितनी? 15 1 1600। फिर इसके अलावा गणित है, गणित में भी आपके 1200 पद और बालिका वर्ग में 100 पद। गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान में आपका 200 पद बालक वर्ग में और 50 पद बालिका वर्ग में। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान में 1100 पद बालक वर्ग में और 100 पद आपके बालिका वर्ग में। सामाजिक विज्ञान में 1100 पद आपका बालक वर्ग में और जो है 100 पद आपका बालिका वर्ग में है। इसके अलावा कला है, कला में ध्यान दीजिएगा 1000 पद आपका सामान्य वर्ग से है, 1000 पद आपका पूरा टोटल बालक वर्ग में है और 1000 पद आपका बालिका वर्ग में। बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती, कला की भर्ती बम्पर होने वाली। 2000 का पद आया है कला का। तो कला विषय के नोट्स भी ज़बरदस्त बुक हो रहे हैं और हिंदी विषय के भी ज़बरदस्त बुक हो रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग ज़रूर लेकर के तैयारी में जुट जाइए। संगीत में इस समय 50 पद पुरुष वर्ग में, 50 पद महिला वर्ग में आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है। संगीत के लिए भी आप लोगों को चाहिए नोट्स तो मिल जाएगा। शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा के अलावा कॉमर्स है, इनके लिए 300 पद आए हुए हैं समान रूप से। पुरुष वर्ग में 300 पद और महिला वर्ग में 20 पद है ना, दोनों में ही कॉमन है, इसलिए हमने कॉमन पे बोल भी दिया। शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा में भी आपको बताया गया है। सिलाई है, सिलाई के लिए 50 पद पुरुष वर्ग में, 30 पद महिला वर्ग में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसके अलावा जो और छोटे छोटे विषय हैं, बांग्ला इत्यादि भी पढ़ाया जाता है कहीं कहीं, तो उसके लिए भी पदों की संख्या निर्धारित है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इनमें पद कम थोड़े आते हैं, तो आप लोगों को अब बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है और इस तैयारी को अगर आप लोग कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, हमारे नोट्स से अगर आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि सफलता की गारंटी है। बेहतरीन और शानदार नोट्स प्राप्त करने के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप कीजिए, दीजिए अपना एड्रेस और पेमेंट कीजिए 1000 रुपये का। इस समय 1000 रुपये का ही नोट्स है, तो आप उसका लाभ उठाइए। आप लोगों से मेरी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक। और आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे सटीक जानकारी अगर आपको कहीं पे मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। तो आप हमारे साथ में जुड़े और जुड़ करके सफलता को अर्जित करें। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के साथ तालमेल बिठा करके रहता हूँ, हमेशा आप लोगों के समक्ष सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य जो होता है दोस्तों, सिर्फ इसी बात को लेकर के होता है कि आपको असफलता ना मिलने पाए। दोस्तों प्रवक्ता भर्ती के लिए भी है ना पूरे अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवक्ता के भाई हमारे नाराज हो जाते हैं, तो प्रवक्ता के लिए भी ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान में 300 पद, रसायन विज्ञान में 200 पद, अंग्रेजी में 300 पद और ध्यान दीजिएगा हिंदी में 300 पद, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा संस्कृत में आपके ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में आपके इस बार 300 पद और जीव विज्ञान में आपके मतलब महिला वर्ग और पुरुष वर्ग मिलाकर बोल रहे हैं। जीव विज्ञान में महिला वर्ग में कम ही पोस्ट आती है ना, और जीव विज्ञान में उसमें जीव विज्ञान रहता है तो उसमें 57 पद और इसके अलावा वाणिज्य में 30 पद और 20 पद बालिका वर्ग में है। इसके अलावा गणित में आपका 50 पद और बालिका वर्ग में 10 पद, इतिहास में 46 पद, नागरिक शास्त्र में 5 पद, इसके अलावा नागरिक शास्त्र में 71 पद, अर्थशास्त्र में 80 पद, शिक्षा शास्त्र में
1 पद, मनोविज्ञान में 5 पद, शिक्षा शास्त्र में 20 पद, और मनोविज्ञान में 20 पद, कृषि में 1 पद, इसके अलावा भूगोल में 5 पद, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा भूगोल में 5 पद, 50 पद का 5 पढ़ रहे हैं, 50 पद, और ध्यान दीजिएगा कृषि में 23 पद, मनोविज्ञान में आपका यह है 10 पद, शिक्षा शास्त्र में 22 पद, अर्थशास्त्र में 80 पद, नागरिक शास्त्र में 71 पद। ठीक है, ये हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया था तो इसलिए हम इसको फिर से बोले हैं। समाज शास्त्र में आपको शिकायत रहती थी तो इस बार 55 पद। इसके अलावा कला में आप लोगों को इस बार 50 पद, उर्दू में 60 पद, उर्दू में इतनी बम्पर भरती है। फिर वनस्पति विज्ञान में आपको 40 पद। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में ध्यान दीजिएगा, शारीरिक शिक्षा में आप लोगों को 60 पद, संगीत में 20 पद, संगीत गायन वादन में 10 पद हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान में 50 पद, सैन्य विज्ञान में 5 पद, तर्कशास्त्र में 20 पद। तो ये वैकेंसी कुल मिला के आने वाली है। आपकी योग्यता क्या होगी, मैं योग्यता पर भी चर्चा कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग योग्यताओं को लेकर बड़े संशय में रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अभी थोड़ी जानकारी दूंगा कि परीक्षा, आप लोगों की परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम कब आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लगे हुए हैं, जल्द ही जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, योग्यताओं पर रिलेटेड एक वीडियो हम स्पेशली बनाएंगे। अगली वीडियो को आप लोग देखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तैयारियों में लग जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई ढील ढाल नहीं होगा। बेहतरीन तैयारी और शानदार नोट्स के लिए आप हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं नोट्स को अवश्य लें। सफलता की गारंटी है, 100% आपके क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं नोट्स से ही आ जाएंगे। तो 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित, और आपको नोट्स बुक कर लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप नोट्स जो प्राप्त करेंगे उसी से सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब तैयारी आपको करनी है बेहतरीन तरीके से, अच्छा अपना रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए। आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है, आप नौकरी पा जाएंगे तो परिवार के लिए एक खुशी का क्षण होगा। और जीवन भर आपके बच्चे, जो आप मान लीजिए बैचलर हैं, विवाह करेंगे तो आपके बच्चे आपको हमेशा दुआ देंगे, हमेशा कहेंगे यू आर बेस्ट पर्सन, आप बहुत ही श्रेष्ठ आदमी हो। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए आप लोगों को अभी से लगना होगा। अगर देखिए महंगाई के जंजाल से, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का बड़ा ख्याल गवर्नमेंट रखती है ना, तो जाहिर सी बात है जब सरकारी कर्मचारियों का ख्याल रखा जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रीज़न ये कि अगर महंगाई बढ़ी तो उसका महंगाई भत्ता हर 6 महीने बढ़ जाता है ना, बोनस देती है ना, आप लोगों को अब पेंशन भी मिलेगी। तो जिस तरीके से है, तो देखा जाए तो सरकारी नौकरी पाने वाला व्यक्ति इसलिए निश्चिंत हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है। अगर वो चाहे तो 1 करोड़ का भी कर्जा ले ले तो बड़े आराम से बैंक उसको कर्जा दे देगा, क्योंकि चूँकि उसके पास में नौकरी है और उससे वो कटवाता जाएगा तो कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आजकल के महंगाई के समय में अगर आप ये सोचें कि आप 10,000 20,000 कहीं से कमा करके कुछ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी ज़रूरतें आप नहीं पूरी कर पाएंगे। अतः आप सभी से अपील है कि आप लोग तैयारियों में लग जाइए दोस्तों। मैं आपको इसलिए प्रेरित करता हूँ, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो आपको हतोत्साहित, मैं ये कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कीजिए, उसके लिए अब लग जाइए। पदों की संख्या, इसमें कुछ लोग तो इसलिए निश्चिंत बैठे हुए हैं, पदों की संख्या कम है। अरे यार, 1 पद लेना है, अगर उसके लिए अब तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, तो कहीं के गवर्नर जो आते हैं हो जाते हैं क्या? इतना मेहनत किया था तब जा करके सफलता मिले, है ना। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को भी सफलता मिल जाए, और उस दिशा में आप लोगों को सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। बिना प्रयास के तो किसी का नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। तो देर किए बिना आप सभी से मेरी अपील है, परीक्षा तैयारी में डट जाएं। और आप सभी से मेरी अपील है, मैं आप लोगों का भविष्य बचाना चाहता हूं, इसीलिए बार बार आपसे अपील करता हूं कि आप सब कृपया हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें। इससे आप दल्ले दलाली से बच जाएंगे, जो लोग आपका पैसा खा रहे हैं, है ना, उन कोचिंग एजेंटों से आप बच जाएंगे, अन्यथा वो आपको बर्बाद कर देंगे और उनके चक्करों में आप पड़ेंगे तो याद रखिएगा, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसीलिए आपसे अपील है मेरी कि आप लोग हमारे यहाँ के नोट्स बुक कीजिए, इसी से पढ़िए,
कि 1000 रुपया मात्र हम इसीलिए आपसे के लिए हमने रखा हुआ है। लागत मूल्य भी हमारा नहीं निकल पा रहा है, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात की खुशी अवश्य है कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनका ख्याल रखा जाए। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दिन शुभ हो।